हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। वेलकम। तो आज का जो ब्लॉग है वो हम लोग शूट कर रहे हैं। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था कि बहुत सारे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या इंस्टाग्राम पे जो हमारे जितने भी शिवी के फॉलोअर्स हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके हमें आंसर्स देने थे। तो बिल्कुल भी अभी समय नहीं मिल पा रहा था चीज़ों को बनाने के लिए, करने के लिए। तो आज अभी शिवी ने उनमें से चुनिंदा कुछ जो भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग दे सकते हैं, तो मैं क्या दूंगा, बेसिकली देंगी तो शिवी। मैं मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के आंसर देने की आज हम कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ रह जाएंगे तो अभी हम लोगों का प्लान है कि इसी मंथ एंड में या उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा से एक शिवी एक उसमें हम प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे कि उसमें कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो हम उस तक लिमिट नहीं करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप उसमें ब्लॉग में, हमारे लास्ट ब्लॉग में मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और हमारे क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मेरा ये है हमारे लिए कि आप अपना फीड कराते हो या फॉर्मूला मिल्क देते हो, और आप फीड कराते हो तो सफिशिएंट रहता है बेबी के लिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैं दोनों देती हूँ। मैं फॉर्मूला मिल्क भी देती हूँ और मैं ब्रेस्ट फीड भी कराती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से जिनिशा को आदत लग गई थी तब, क्योंकि तब मेरे को इतना फीड नहीं आता था। मतलब जितना मैं फीड करा पाऊँ तो इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। तो उस हिसाब से मैं पहले फॉर्मूला मिल्क पे जिनिशा रही है, उसके बाद मैंने ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करा है। और मतलब ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ी हैं। मतलब मैं अब जितना हो पाता है मैं उतना करा रही हूँ। मेरा मिल्क सफिशिएंट नहीं है जिनिशा के लिए, और मैंने उसके लिए अपनी डाइट बनाना शुरू करा है। तो मैं उस हिसाब से थोड़ी हेल्दी डाइट लेती हूँ कि 3-4 ग्लास आपको दूध लेना ही लेना है, लेकिन उसके बाद भी सफिशिएंट नहीं रहता। तो फॉर्मूला मिल्क, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मिल्क इज सफिशिएंट, मतलब ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट है, तब थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है तो मैं देती हूँ। उसके बाद वरना फॉर्मूला मिल्क पे रखते हैं। तो दोनों चीज़ मैंने यूज़ करी है, तो इससे इजी रहता है मेरे लिए भी और मतलब जिनिशा को भी। तो नेक्स्ट इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। इसमें बेसिकली क्या है कि जब हमारी जिनीशा ने जन्म लिया था तब इनका ऑक्सीजन का लेवल का थोड़ा कुछ इशू था। तो ये उस एक दिन एक रात, मतलब एक दिन जिस दिन बर्थ लिया था 14 तारीख को ये रही थी NICU में। तो उसी दौरान डॉक्टर साहब ने उनको फॉर्मूला दिया था। और हमारे यहाँ क्या है, बेसिकली हम लोग भाई जो भी देखते हैं लोग, सब लोग समझ सकते हैं कि ये जो फीडिंग का जो मतलब जो मदर जो फीड करती है तो उसकी एक रस्म होती है। तो वो रस्म भी दिन देख करके की जाती है। ऐसा भी था शिवी। तो मैं आपको उसमें भी बता एक दिन का गैप हो गया था। 3 दिन बाद 4th डे एक्चुअली, कि मैं हुआ ये था कि बेसिकली मेरी तबीयत जो ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे ना, मेरे को फीवर था, क्योंकि जब मैं एडमिट हुई आई वॉज नॉट अबाउट टू गेट एडमिट टू द हॉस्पिटल। बट ये था कि मेरे को सर्विस पेन के चक्कर में मेरे को वो फॉल्स अलार्म नहीं था, इट वॉज राइट। तो डॉक्टर ने मेरे को तुरंत एडमिट कर लिया था, क्योंकि 13th को मेरे को 13th को दिखाने जाना था, बट मैं 14th को गई थी, ताकि मुझे ये लगा कहीं ऑपरेशन ना करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, क्योंकि रिस्क फैक्टर देखते हुए। वही हो। तो हुआ वही, उन्होंने मेरे को एडमिट करना पड़ा। और उस हिसाब से जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी थी, तो इसलिए जिनिशा को थोड़ा वो मेंटेन इसलिए करा गया डिस्टेंस, क्योंकि मैं उस टाइम पूरे दिन पूरे रात पूरे मतलब 3 दिन तक मैं सेडेशन में थी इंजेक्शंस के। तो मैं पूरे दिन खांसी थी, पूरी रात खांसी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और मेरे को स्टिच में बहुत पेन हुआ था, बहुत। तो मैं आप सभी को बोलूँगी जो प्रेग्नेंट हो तो ये महिलाएं प्लीज़ ध्यान रखें कि आप अगर अपने लास्ट मंथ में है तो 8th और 9th मंथ में बिल्कुल इतना ज़्यादा ध्यान रखें। अभी तो खैर ठंडी है, खांसी नहीं होनी चाहिए, खांसी फीवर ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना आप परेशान हो जाएंगे। मतलब वो मेरे लिए बहुत, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो कितना ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। ऑपरेशन उतना पेनफुल नहीं था जितना मेरे लिए खांसी पेनफुल थी। तो उस दौरान इस वजह से जिनिशा को दूर रखा गया, क्योंकि मैं सेडेशन पे थी। तो तभी फिर चौथे दिन इवनिंग में वो रस्म होने के बाद मैंने जिनिशा को ब्रेस्ट फीड कराया। और उसमें भी क्या है, बेसिकली ये तो सभी जानते हैं, इवन जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं उस पर भी लिखा होता है कि मदर फीड इज द बेस्ट और उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। पर क्या होता है कि फीडिंग में भी ना पर्याप्त हो नहीं पाता, इस वजह से फॉर्मूला इनटेक देना पड़ता है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही हम लोग चल रहे हैं, जैसा हमारे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। थिंग्स आर फाइन। और मेरे ख्याल से शिवी किन्हीं का
एक ये सवाल था कि हम लोग कौन सा हाँ फॉर्मूला जी, मैं मिल्क ये देते बोलने हैं। वाली थी। तो वो मैं एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ, नेस्ले कंपनी का नैन एक्सेला प्रो नैन एक्सेला प्रो करके आता है। अप टू 6 मंथ्स वाला जो आता है वो, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद अभी चेंज तो करना स्टेज होता 1 है, वो तो सभी को नॉलेज में होगा। ये बॉक्स आता है, ये हम लोग अभी इसको दे रहे हैं, और कुछ लोग अभी और भी यूज कर रहे होंगे। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि जो भी अगर किसी को चेंज करना है या कुछ भी करना है, वो बिना डॉक्टर साहब के अनुमति के ना किया जाए। और ये बच्चे को हमारे को सूट करता है तो हम इसको देते हैं। सेकेंड था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या दिक्कतें हुई और वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में सही हो गई थी। नहीं मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, फूड मैं कुछ भी नहीं खाती थी क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती थी। तो मैं कुछ भी नहीं खाई, सिर्फ मैं फ्रूट्स पे रहती थी, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पे, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लिया अगर मन कर गया तो, वरना मैं कुछ नहीं खा पाती। दूध, ब्रेड या फिर जैसे ब्राउन ब्रेड, ऐसे भी नॉर्मल ब्रेड, ब्राउन ब्रेड मतलब जो आटा वाली होती है वो आपको लेनी है, वो मैं सेक के बस ऐसा मैं हेल्थी मतलब ये डाइट लेती थी। बहुत ज़्यादा हेल्दी मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरे को स्मेल चढ़ती थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद मेरे को वॉमिट होती थी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी ये चीज़ें मेरी कंटिन्यू रही थी। मेरे को ये चीज़ें कम होनी शुरू हुई 5.5 मंथ्स के बाद। तो वो बाकी ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हुई। 6-7 मंथ तक भी थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हुई थी, तो बाद में ठीक हो गया था। और उसके बाद आपका कितना वेट गेन हुआ था फुल प्रेगनेंसी में? इट वॉज 12 kgs जो मैंने वेट गेन किया था। तो ये मेरी पूरी प्रेगनेंसी में गेन किया था। और किसी ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा एक्सेस किस मंथ में हुआ था, तो वो था मेरा 7 मंथ में, थोड़ा मेरे को ज़्यादा वेट गेन हुआ था। नेक्स्ट इज how's your life after baby and how is your health and how are you? Thank you so much for asking me. मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो गई है। ऑफ कोर्स ये बात है कि बच्चे के आने के बाद ना सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये तो एक खुशी ऐसी है कि जिसको आप डिस्क्राइबेबल नहीं है कि आप इसको कुछ बयान भी कर पाएँ, क्योंकि ये फीलिंग्स ही बहुत अलग होती है। बाकी तो गॉड साहब ने बताएंगे फीलिंग्स, अल्टीमेट फीलिंग है। और बाकी ये कि स्ट्रेच मार्क्स हुए आपको, या स्ट्रेच मार्क्स मेरे को मेरे मतलब फ्रंट पे कहीं पे भी नहीं हुए, मेरे को बैक पे हल्के से हुए थे। बाकी मेरे को टाइम पे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए थे, तो थैंकफुली, पता नहीं क्यों बट मैं आई एम लाइक ब्लेस्ड इस वजह से। एंड बाकी कुछ लोगों ने मेरे को लिखा है थैंक यू, सर्दी है ध्यान रखिए, सो थैंक यू सो मच। और बाकी ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिड यू एवर फेल्ट दैट वतन भाई इज अवॉइडिंग यू? नेवर, he was like very careful throughout the pregnancy। इन्होंने मेरी एक भी चेकअप मिस नहीं किया, मेरी एक भी डॉक्टर विजिट मिस नहीं करी, कुछ भी नहीं। पूरे टाइम उन्होंने मेरे को इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। नॉट इनफैक्ट सिर्फ इनका ही, पूरी फैमिली का मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। तो सपोर्ट था, आई एम ग्रेटफुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज, अच्छा है What was your diet after C-section? तो C-section की डाइट ये होती है कि मेरे को जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि 40 दिन तक तो मैंने सिर्फ दाल जो कि होती है मूंग की, या एक दाल और कोई थी पता नहीं मुझे, तो उसमें सिर्फ घी से जीरा का छौंक लगाया जाता था और हींग का हल्का सा, तो वो और धनिया काट के, बस उसमें कोई टमाटर वेजिटेबल्स कुछ नहीं, सिर्फ ये मैं खाती थी पीती थी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के लिए भी अच्छा होता है जीरा डाल के काफ़ी सारा। बट वो जीरा इतना दिया जाता था ना कि वो इतना कड़वा हो जाता था ना, मतलब मेरे को बहुत डिफिकल्टीज हुई वो 40 दिन। मेरे को ना वो परहेज जो होता है, हलवा वगैरह, वो सारी चीज़ें थोड़े दिन बाद दी गई। एकदम से आपको मतलब ऑयल पे नहीं आ जाना है, तो कुछ दिन का गैप हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है खांसी की वजह से भी ना, वर्षा मेरी तो खांसी की प्रॉब्लम है, इसी भी तुम्हारी, तो उस वजह से भी। बट 40 दिन का परहेज था, तो मैंने सिर्फ ये दाल रोटी भिगो के उसमें मतलब दाल में मीन के, तो वो खाया था मैंने, और हलवा खाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने पात शुरू करी खानी, और थोड़ा थोड़ा अपना मतलब वेजीज हल्की बहुत डालनी शुरू करी। तो ऐसे मैंने धीरे 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 सारी चीज़ें करी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने गर्म पानी पिया पूरी मतलब प्रेगनेंसी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने पूरे टाइम गर्म पानी पिया। और गर्म पानी आपको कभी भी मतलब एकदम एकदम नहीं पीना है, और ना आकर के पीना है, क्योंकि उससे ना पेट एकदम फूलता है। तो अभी जैसे यूट्रस है, सारी चीज़ें शेप होने में ना धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है आपको कि आप किसी कटोरे में या कोई बड़ा बोल लेके बोल में पानी पिए और सिप 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 करके धीरे 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 पिए।
बहुत जल्दी नहीं पीना है, तो मेक श्योर। और हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिकवर, रिकवरी में अगर आप मैं आपसे पूछूं तो ये काफ़ी टाइम का प्रोसेस होता है। आपकी बॉडी तो खैर आपकी साल भर में प्रॉपर हील होती है जाके, तो ये कहा जाता है कि आपको ध्यान देना है, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी आपको 40 दिन तो खैर पूरा परहेज ही है, उसके बाद आपको वेट कुछ भी नहीं उठाना है, ज़्यादा कवर करके रखनी है पूरी बॉडी। तो रिकवरी आपकी धीरे धीरे ही होएगी। और जो वो इंजेक्शन को क्या कहते हैं, कौन सा वो जो पीछे कान में लगा था, एनेस्थीसिया वाला? एनेस्थीसिया से उसका साइड इफेक्ट ये है कि मतलब जब वो लगता है ना, तो मेरे को अभी भी जहाँ पे कट मार्क होता है तो वहाँ पे मेरे को अभी भी फील नहीं होती, अभी तक भी सेंसेशन फील नहीं होता, नहीं फील नहीं होता मेरे को। मैं अगर स्केच भी कर रही हूँ तो आई कैन नॉट फील इट, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होता है एनेस्थीसिया। वो कहते हैं ना कि वो लगने में तो कुछ नहीं पता चला, मतलब मुझे कोई फेदर टच भी पता नहीं चला, वो ऐसा था, पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बाद जो होता है ना कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो बैक एक होता है सीवियर, मेरा इतना ये साइड पूरी पेन में थी शुरू के 15-20 दिन तो बिल्कुल, उसके बाद कमर दर्द काफ़ी रहा, अब थोड़ा कम हो गया है, पर वेदर के हिसाब से मैंने काफ़ी देखभाल करी, तो ठीक है बाकी चीज़ें। एंड प्रेगनेंसी के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बॉडी में? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी के बाद आपको फेस करनी पड़े। मोस्टली सबका ये क्वेश्चन रहता है कि पेट ना बढ़े और बेल्ट लगाए, तो मैंने बेल्ट लगाई ही नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने गर्म पानी अच्छे से मतलब पिया, मैं ठंडे पानी पे नॉर्मल पानी पे आई ही ट्रैवल भी नहीं करा और ट्रैवल भी बिल्कुल नहीं किया था, ये भी था। तो यही ध्यान रखना है बस आपको, मेनली पानी का, और आराम से अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करें, ज़्यादा कुछ पटांग नहीं खाना। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की क्रेविंग हुई थी खाने में, स्वीट या नमकीन? तो मेरे को क्रेविंग ना स्टार्टिंग में तो नमकीन की थी काफ़ी टाइम तक, मेरे ख्याल से 6.5 मंथ के बाद मेरे को मीठे की क्रेविंग एकदम से शुरू हुई बहुत ज़्यादा, तो तब मैं बहुत मीठा खाती थी, मतलब पहले नमकीन फिर मीठे पे आई मैं, ऐसे हुआ मेरे साथ। किस साइड बेबी मूवमेंट फील होती थी? तो मेरे को लेफ्ट साइड पे ज़्यादा बेबी मूवमेंट फील होती थी, और किक्स एंड और बहुत ही ज़्यादा। In which month you know about your pregnancy? By the way, daughter is too cute. Thank you so much. And किस मंथ में पता चला था हमको? तो मैं आपको बता दूँ, हमें पता चला था February 13 को, और उससे पहले हमने बेबी कंसीव किया था जनवरी मिड में, तो ये था 13 फरवरी 13 तक का हमें शुरू के इनिशियल 1 मंथ हमें नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक किन्हीं का सवाल आया था कि ड्रॉप कौन सी देते हैं, तो हम अभी जो बेसिकली जिनीशा की ड्रॉप चल रही है वो विटामिन डी की चल रही है ना? हाँ विटामिन डी चल रही है उनकी। और बाकी जो गैस वाली उन्होंने बोली थी ना, तो वो अंदर रखी हुई है। गैस की है एक्चुअली भी ऐसा दिखाना, मतलब डॉक्टर के हिसाब से आप पूछना, बट हाँ हम लोग गैस की मेडिसिन दे देते हैं, और विटामिन D3 परमानेंटली देते ही हैं एज पर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन एंड उनके अकॉर्डिंगली ही हम लोग चलते हैं। तो देखिए कोई भी दवाई गोली तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे आपको दिखानी चाहिए, और कोई भी आप लें डॉक्टर साहब से पूछ के गैस की, हम अपने बच्चे को तो दे रहे हैं जी, क्योंकि ऐसे में क्या है गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाता है, कॉलिक हो जाता है, और बाकी तो यही है कि मेन तो प्रॉब्लम यही थी लोगों को जो पूछनी थी कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या जो है वो भी था, ये भी था, सबका मेजर क्वेश्चन काफी लोगों का मेरे पास ये था कि हॉस्पिटल बैग में आपको क्या पैक करना है। तो मैंने एक रील बनाई है मेरे इंस्टाग्राम पे, वो आप जाके ज़रूर देखें, और जो इंस्टाग्राम पे नहीं है उनके लिए मैं मेजर चीज़ें बता देती हूँ कि कपड़े वगैरह आप सारी चीज़ें रखते ही हैं जितनी भी चीज़ें हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे बेसिक टॉयलेटरीज होती है ना, तो वो जैसे आप अपने लिए मतलब प्रॉपर अपने लिए मैं आपको कहूँगी कि जैसे किसी को ये होता है ना, मैं तो रूम फ्रेशनर भी लेके गई थी खैर, क्योंकि मेरे को स्मेल का थोड़ा फोबिया रहता है ये चीज़, बट फिर it आता है ना कि आप जो जैसे क्लीनिंग के लिए, तो वो एक पंप होता है, अगर आप मतलब अमेजोन पे सर्च करेंगे तो FIDET, तो वो एक पंप होता है वेयर यू कैन क्लीन प्रॉपरली, तो वो आपको काफ़ी चीज़ों में वो हेल्प करेगा।
और हमने रखा था ब्लैंकेट रखा था, और अपने मैंने गाउन्स रखे थे कवर करने के लिए, सर को कवर करने के लिए कपड़ा रखा था। काफ़ी लोग पूछते हैं कपड़ा क्यों लगाना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि सर में हवा नहीं पहुँचे। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग बड़े कहते हैं वो मान लेना, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मानी मैंने, बस एक चीज़ रही कि मेरे हाथ कवर नहीं रहे, बाकी मेरी पूरी बॉडी कवर रहती थी पोस्ट प्रेगनेंसी। तो ये था कि मेरे अब जैसे हाथ में मैं ग्लव्स पहनने का तो ध्यान नहीं रहा, तो मेरे ना नकल्स जो है ना, ये अब जैसे सर्दी आ गई हैं तो ये मेरी उंगलियां दोनों तीनों मतलब मुड़ती नहीं है कभी कभी, तो जैसे मैं, और ये होता है कब, जब मैं 1 घंटे की नींद ले लूँ या आधे घंटे की ले लूँ, उसके बाद भी मेरे को होता है कि स्टिफनेस आती है बॉडी में। तो मेरी ये आज भी पेन कर रही है। और अपनी सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बता दूँ, डू नॉट मिस योर कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये होता है कि जब माँ बिफोर एंड आफ्टर बोथ, बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है आयरन एंड कैल्शियम। सेकेंड, एक पॉइंट और था शिवी, आप मिस कर रहे हो, स्मेल कब आई और कब गई, वो जो था पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना। स्मेल मेरे को ना, मैं आपको बता दूं तो स्मेल मेरे को 2nd मंथ के बाद, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट में ही आनी शुरू हुई, और वो मेरे को ना कम से कम 5th मंथ तक तो रही थी। उसके बाद चीज़ें ठीक हुई थी धीरे धीरे। और बाकी ये था कि योर बेबी वेट नाउ, तो वो तो मैं सॉरी नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसी चीजें शेयर नहीं करते हैं। बट भगवान जी की कृपा है, मतलब जो एक पर्याप्त होना चाहिए वो है। हाँ, बट किसी ने पूछा कि जब प्रेग्नेंट, मतलब सॉरी, जब जिनिशा हुई थी तो उनका वेट कितना था, तो जिनिशा वेट, वो तो कोई बात, अरे वेट एक्चुअली आप समझ सकते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि छोटी सी नन्ही सी जान है, उसका वजन बता के मुझे नहीं लगता कि, मतलब आप तो मारती चीज़ है, जो एक दायरा होता है उस दायरे के अंदर थे। बच्चा हमारा हेल्दी था जब हम उसने जन्म लिया था, और आज भी भगवान जी की असीम कृपा है आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। तो वेट मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप जिनिशा को क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मालिश किस चीज़ से करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो जिनिशा के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ माइलो का। तो वो मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने माइलो से ही मंगाई है, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी ना मैंने अपनी जर्नी मतलब मैं इजी मेरे को रही हूँ माइलो के थ्रू रही, क्योंकि वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ एप्लीकेशन है ना बॉस, देयर इज एन ऐप, तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेरे कुछ लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, हाँ, तो हमारी फैमिली की तरह, तो उन्होंने भी मेरे को ये चीज़ सजेस्ट करी थी, बट मैं पहले डाउनलोड कर चुकी थी, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, मेनली जो प्रेग्नेंट वो माइलो पे मिलेंगे। वो माइलो अपना ऐप डाउनलोड करिए, आपके 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। तो 10% जो आपके रहते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस किसी से भी मिलके वो सारी चीज़ आपकी सॉल्व हो सकती हैं। और बेबी गर्ल के सिम्टम्स बताओ ना। भाई मैं ये कुछ कह नहीं सकती कि क्या सिम्टम्स, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। मेरे को तो सबने ये बोला कि लड़का होएगा, बट मेरे को ना मतलब ये था कि गौर साहब भी सोचती थी कि हाँ लड़की हो, मैं प्रे करती थी मेरी तो इंस्टिंक्ट थी कि लड़की होगी, माँ की भी। तो मैं सिम्टम्स ऐसे कुछ बता नहीं सकती, बट आप मेरे सिम्टम्स से रिलेट कर लड़का लड़की के कोई मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई पर्टिकुलरली सिम्टम्स होते होंगे। मतलब ये तो सब चीज़ें शायद एक मिथ भी कह सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग, बट मुझे नहीं लगता। मतलब लड़का लड़की ये सब चीज़ें सब एक है, इसमें कुछ नहीं होता। राइट। जब आपका सी सेक्शन हुआ तो ओटी एक्सपीरियंस कैसा था भाई? बहुत बढ़िया था। उसमें बहुत बढ़िया बेड था, ऊपर से लाइट थी, मतलब शिवी का पेट कटा था, बच्चा बाहर आया था। मेरे पास पूरी वीडियो है उसकी। आई एम हैविंग कंप्लीट वीडियो ड्यूरिंग द सर्जरी, जब शिवी के ब्लेड लग के कट हुआ, हमारी बेटी बाहर आई और जेल ब्रेक क्या बोलते हैं वो, क्या था, वाटर ब्रेक हुआ और एम्बिलिकल कॉर्ड कट करी गई। वो ईच एंड एवरीथिंग पूरा मेरे पास पूरा का पूरा उसकी वीडियो है, बट सोशल मीडिया पे डालना शायद ठीक नहीं रहेगा। अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो बता दो। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था। खैर मैंने ओटी में जाने का सोचा नहीं था, क्योंकि आई वाज गोइंग फॉर नॉर्मल, बट मैंने 3-3.5 घंटे तो मेरे ख्याल से बेयर करा था। यार बॉस तुम कैसी बात कर रहे हो 3-3.5 घंटे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम उस स्थिति में कोई महिला 10 मिनट भी अगर बियर कर लेना
बहुत बड़ी बात होती है। आप बिलीव कीजिए, बिफोर हर डिलीवरी शिवी को पिछले 4 नहीं लगभग 5-6 दिन से इसको फीवर था। फीवर 104 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 103 डिग्री, भाई नीचे ही नहीं आने का नाम ले। तो इनको होता है फीवर खतरनाक। उस स्थिति में बॉडी टूटी हुई, बिल्कुल पेन, डिलीवरी तैयार, बुखार में शिवी, कितना बियर कर सकती है एक महिला भाई? बहुत बियर करा इन्होंने। और नेचुरल डिलीवरी या सी सेक्शन, अब चीज़ें आधुनिकताएं इतनी हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सब सामान्य हैं, मेरा अपना मानना है। और डॉक्टर साहब से ही पूछा, क्योंकि देखिए उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सामान्य हैं। प्राथमिकता होती है बच्चे के जीवन और जो है महिला का जीवन, उनसे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली थी कि क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी नहीं सुन पाएंगे। तो मैंने कहा वो भी ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन जब चीज़ें होती गई ना, जब मैं पेन बेयर करती रही, उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को बैक टू बैक वॉमिटिंग हो गई लेबर पेन के साथ। तो लेबर पेन के साथ वॉमिटिंग होना, बच्चे का खिंचना एकदम से अंदर, माय गुडनेस, वो ना बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल था। क्योंकि मेरे को 10-12 बैक टू बैक उल्टियाँ हो गई थी। तो वो मेरे को बहुत मतलब दिक्कत दे गई थी चीज़ें। तो इस वजह से बस मैं उस टाइम पे हार गई थी। मैंने बोला था, मैंने गौर साहब प्लीज़, मतलब लिटरली हाथ जोड़ रही थी। मैंने कहा प्लीज़ मेरे को ना, और सब लोग को ऐसा लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मैं नॉर्मल नहीं करवा पा रही हूँ, तो शायद कोई ये ना हो, बात ना हो कि बॉडी पे, क्योंकि सब चाह रहे थे कि मैं ठीक रहूँ बस। तो फिर डैड ने तुरंत बोला कि नहीं, प्रायोरिटी है शिवी, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा। तुरंत ही फिर मैं ओटी के लिए गई थी। और उसमें भी अच्छा हमने सही चीज़ डिसीजन लिया, क्योंकि जिनिशा की ऑक्सीजन वहाँ ड्रॉप होने लगी थी, तो इस वजह से। और मेरा बीपी काफ़ी शूट कर गया था। पहले शूट कर गया था, फिर लो हो गया था। How you segregate between breastfeed and formula? I mean, how you decide when to feed what? लेकिन मतलब मैं बता दूं आपको कि when to feed what पे तो ये सिचुएशन है कि वही मतलब इनकी शिवी की प्राथमिकता रहती है अपनी फीडिंग। उसके बाद भी अगर जिनिशा लगती है कि भूखी रह गई है, तो फिर उसके बाद फॉर्मूला चलता है नेक्स्ट टाइम में। When you become a mother ना, you'll get to know itself कि आपको कब क्या चीज़ें करानी है। कुछ चीज़ें ना कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपकी खुद की महसूस होंगी, आपको खुद को सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जो महिलाएं, अगर किसी ने नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हेन यू गेट टू नो प्रायर कि आपको ब्रेस्ट फीड कब कराना है, क्योंकि यू स्टार्ट्स टू हैव पेन, तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नाउ इट्स टाइम टू फीड योर बेबी, तो वो आप ध्यान रखें। और मैं तो ये कहूँगी कि ब्रेस्ट फीड पे ही रहे, बच्चे को रखें और खूब हेल्दी खाएं, हेल्दी डाइट लें, पानी खूब पिए, 3-4 ग्लास दूध पिए और बाकी अच्छे से रहें। और भी आपके इन चीज़ों से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको नोट डाउन करेंगे। इस मंथ एंड तक ही सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब मिस होगा। हाँ, वियर्ड क्रेविंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मैं आपको बता दूँ हमारी मेरी सबसे वियर्ड क्रेविंग बताऊँ क्या है, पता नहीं किसी को पता होगी या नहीं, बट मेरे को ना प्रेगनेंसी के टाइम में बिकॉज ऑफ कैल्शियम आई गेस ये चीज़ें होती हैं कि मैंने ना बंस लोचन करके आता है एक चीज़ तो मैंने गौर साहब से इतने डब्बे के डब्बे मंगवाए थे उस टाइम पे, तो वो प्रेगनेंसी टाइम तक ही था। एंड द मोमेंट आई डिलीवर्ड माय बेबी ना, मुझे नेक्स्ट डे से मुझे पता ही नहीं कि बंस लोचन क्या होता है। मैंने खाया कैसे, क्योंकि वो मेरे को ना किसी मेरी एक दोस्त ने पता नहीं स्कूल टाइम में बताया था, तो उसने मेरे को खिलाया, तो मेरे को अच्छा लगा था। तो मेरे को ना एकदम से वो स्ट्राइक कर गया, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में स्ट्राइक करी कि मेरे को वो खाना है, और मैं डब्बे के डब्बे खत्म कर दिए। मेरे साथ माँ भी चालू हो गई, माँ कहती कि खाना थोड़ा सा टेस्ट कराना मेरे को। तो हमने दोनों ने हमने दोनों ने क्या, माँ मेरे लिए लेके आते थे और गौर साहब, तो वो मेरी क्रेविंग ये थी कि मैंने बंस लोचन खाया, जो कि मिट्टी की तरह लगता है बट इट्स नॉट मिट्टी, वो आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो वो मैंने खाया था, वो मेरी वियर्ड क्रेविंग थी। तो अभी के लिए हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ही समाप्त, और आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त।
जो भी कोई सवाल रह गए आप अपने कमेंट बॉक्स में जब हमें सवाल कर सकते हैं, उनके हम जवाब देंगे। बहुत जल्दी दोबारा Q&A लेकर के आएंगे। और कोई हमारे लिए आप अपनी तरफ से कोई भी सजेशन देना चाहें, जो भी दें, तो हमारा बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपके हर सजेशंस का, ओपिनियन का हम स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और उनको हम अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे अगर उस लायक होंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करने लायक। और अगर कोई चीज़ ऐसी होगी कि जो है हमें और उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन करना है तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम आपके सजेशंस का सम्मान ना करें। तो अभी के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त, क्यों शिवी बॉस जी। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। राधे राधे, जय श्री राम। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल, जो भी नए लाइक हैं। बटन एंड डू कमेंट बिलो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। और मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी 24 आवर्स के लिए लगी हुई है, जो कि जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो शाम तक लगी है। तो आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो मैं वहाँ आंसर कर दूंगी, तो आप वहाँ मेरे को पिंक कर सकते हैं। सो मिलते हैं धन्यवाद जी। नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि। थैंक यू जी, थैंक यू।